हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कम्यूटेशन रिलेशंस के बारे में पढ़ा था कि किसी भी ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, उसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। हमने पढ़ा था कि a कैप कोमा b कैप इक्वल टू 0 हो तो जो कम्यूटेशन ऑपरेटर है, हमारे पास में जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या होंगे, कम्यूट करेंगे, उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, a कैप माइनस a कैप b कैप माइनस b कैप a कैप इक्वल टू 0 होगा। और यदि ये 0 नहीं है तो हमारे जो ऑपरेटर्स होंगे वो कम्यूट नहीं करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं कि एंगुलर, हमने पोजीशन ऑपरेटर और जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर था, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, उसके लिए रिलेशन देखे थे। अब हम देख रहे हैं कम्यूटेशन रिलेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। कोणीय संवेग संकारकों के लिए एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है, कोणीय संवेग संकारकों के लिए क्रम विनिमय संबंध, ठीक है। तो हमारे जो कोणीय संवेग संकारक होते हैं उनके लिए क्रम विनिमय संबंध क्या होंगे वो हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो कोणीय संवेग संकारक होता है उसे हम डिनोट करते हैं L से, और हमारा जो L वेक्टर होता है R क्रॉस P, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में जो हमारा L वेक्टर R क्रॉस P होता है, तो इसका अगर हम ऑपरेटर निकालेंगे तो हमारा जो L कैप आएगा वो आ जाएगा R कैप क्रॉस P कैप। और हमारा यहाँ पर जो R कैप है वो क्या है, पोजीशन ऑपरेटर है, और P कैप जो है वो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है। तो उसे हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑपरेटर को, ठीक है। ये हमारा R कैप R रहता है, जो नॉर्मली हमारा जो R वेक्टर है वो क्या होता है, xi के प्लस yj के प्लस का z k कैप। और हमारा जो P कैप है वो क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर है, और P कैप को हम लिखते हैं माइनस का अटैच्ड डेल। तो जो हमारा डेल है उसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अटैच्ड आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस का के कैप डेल बाय डेल जेड। तो इससे हम L ऑपरेटर जो होता है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, L कैप अपना R कैप क्रॉस P कैप है, तो हम लिख लेंगे I कैप J कैप K कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। यहाँ से अपना P कैप जो होगा वो जाएगा माइनस का अटैच्ड डेल बाय डेल एक्स और माइनस का अटैच्ड डेल बाय डेल वाई, और यह जाएगा माइनस का अटैच्ड डेल बाय डेल जेड, ठीक है। ये डेल बाय डेल एक्स नहीं था, ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ से अपने पास में हमें क्या निकालना है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आई कैप के पास में इसकी वैल्यू आ गई, माइनस अटैच्ड को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस अटैच्ड को हमने बाहर ले लिया, और यहाँ से अगर y डेल बाय डेल जेड, y डेल बाय डेल जेड माइनस का z डेल बाय डेल वाई, ठीक है। दूसरा अपने पास में आया माइनस जे कैप माइनस जे कैप, जे कैप में कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपने पास में हो गया माइनस जे कैप और माइनस का अटैच्ड, तो इसकी वैल्यू अपने पास आ गई x डेल बाय डेल जेड माइनस x डेल बाय डेल जेड माइनस का z डेल बाय डेल x प्लस k कैप। k कैप के अंदर अपने पास में वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का अटैच्ड x डेल बाय डेल y माइनस का y डेल बाय डेल x, ठीक है। तो ये हो गया x डेल बाय डेल y माइनस का y डेल बाय डेल x, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे
अब ये हमारा आई, जे और के तीनों कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है, तो हम इसे Lx, Ly और Lz में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा L के टैक्स ऑपरेटर हो जाएगा माइनस का अल्टा एच कट। अब हमने यहाँ पर x रिप्रेजेंट कर दिया है जो कि आई के को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ से हमें आई के लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा y डेल बाई डेल जेड माइनस का z डेल बाई डेल y। ठीक है, फिर हम लिखेंगे L के y को, तो ये हो जाएगा माइनस का अल्टा एच कट माइनस अल्टा एच कट जेड। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गए, एक माइनस हम अंदर से ले लेते हैं, तीनों अपने माइनस में हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा जेड डेल बाई डेल एक्स माइनस का एक्स डेल बाई डेल जेड, और अपना जो एल के जेड होता है वो होता है माइनस का अल्टा एच कट एक्स डेल बाई डेल वाई एक्स डेल बाई डेल वाई माइनस का वाई डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में माइनस का अल्टा एच कट इस तरह से वैल्यू हो गई। तो अपने पास तीनों ऑपरेटर्स आ गए, एल के एक्स, एल के वाई और एल के जेड। अब हम क्या करते हैं, इनका कम्यूटेशन रिलेशन निकालते हैं। ये इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इनका कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एल के एक्स और एल के वाई के लिए। तो यहाँ से हम मान लिखेंगे एल के एक्स को एल के वाई, इनका जो ये क्रम एलिमेंट है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एल के एक्स एल के वाई माइनस का एल के वाई एल के एक्स। ठीक है, ये इसको हम ओपन कर रहे हैं, जैसे हमने ए के बी के इनको ओपन किया था वैसे हम इनको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी एल के एक्स। अब हम इन्हें अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, एल के एक्स एल के वाई क्या होगा, एल के वाई और एल के एक्स क्या होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं एल के एक्स एल के वाई। तो एल के एक्स एल के वाई इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का अल्टा एच कट माइनस अल्टा एच कट। ठीक है, अंदर अपने पास में आ गया y डेल बाई डेल जेड माइनस का जेड डेल बाई डेल वाई, और ये आ जाएगा जेड डेल बाई डेल एक्स माइनस का एक्स डेल बाई डेल जेड। ये माइनस माइनस प्लस अल्टा का स्क्वायर वापस से माइनस और एच का स्क्वायर, तो माइनस एच का स्क्वायर वाई डेल बाई डेल जेड, और ये क्या है जेड डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, फिर प्लस नहीं माइनस वाई डेल बाई डेल जेड, और ये क्या है एक्स डेल बाई डेल जेड। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हो गई अपनी। फिर हम इसको लेते हैं माइनस का जेड डेल बाई डेल वाई और जेड डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स जेड डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई। तो ये हो गया माइनस का एच का स्क्वायर वाई डेल बाई डेल जेड जेड डेल बाई डेल एक्स माइनस का वाई डेल बाई डेल जेड एक्स डेल बाई डेल जेड। इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने पास में क्या है वाई, यहाँ पर अपना वाई है, और जो डेल बाई डेल जेड है वो किस पे जेड और डेल बाई डेल एक्स दोनों पे ऑपरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं तो दोनों से ऑपरेट होगा ये। तो डेल बाई डेल जेड को हमने जब जेड पे किया तो 1 मिलेगा हमें। ठीक है, और डेल बाई डेल एक्स ऐसे कैसे आ जाएगा, इसे हम u डॉट v के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो y डेल बाई डेल एक्स प्लस अब y जेड ऐसे कैसे, और डेल टू डेल जेड और डेल एक्स, ये आ गया। फिर हम इसको करें y डेल बाई डेल जेड और x का कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल बाई डेल जेड x का हमारा 0 हो जाएगा, माइनस y और x ऐसे कैसे डेल
2 अपॉन डेल Z2, ठीक है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल Z स्क्वायर माइनस Z डेल बाय डेल वाई और Z डेल बाय डेल एक्स, तो माइनस का Z डेल बाय डेल वाई क्या हमें Z डेल बाय डेल एक्स, तो यहाँ से इसका जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब हम डेल बाय डेल वाई इसको करेंगे, ठीक है, इसका हमने y के रिस्पेक्ट में किया तो 0 हो गया, और माइनस का Z डेल टू डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, फिर हमारा प्लस एक मिनट रुको, ये अपने पास में माइनस का Z डेल बाय डेल वाई Z डेल बाय डेल एक्स, और इसको मैंने गलत लिख दिया, ये अपना माइनस माइनस प्लस Z डेल बाय डेल वाई और x डेल बाय डेल Z, ठीक है, ये हो गया Z डेल बाय डेल वाई और x डेल बाय डेल Z, तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा माइनस का Z 0 माइनस का Z, अब हम पहले x के रिस्पेक्ट में करें, डेल बाय डेल वाई और इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो वो 0 हो गया था, और एक हमारा हो जाएगा ZX डेल टू डेल वाई डेल Z, ठीक है, ये अपनी वैल्यू आ जाएगी टोटल। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से अपने पास में मान आ गया माइनस का एच का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू की होगी थी, इसकी अपनी दोनों टर्म्स ये हो गई, इस वाले की अपनी दोनों टर्म्स ये हो जाएंगी, ठीक है, एक अपना ये वाला बचा हुआ, एक मिनट को यहाँ से अपन ने किया था डेल बाय डेल Z, x का ये 0 हो गया था, फिर yx डेल टू अपॉन डेल Z2, फिर इसका किया हमने माइनस का Z y के रिस्पेक्ट में Z 0 और Z स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस Z और y के रिस्पेक्ट में x को किया 0 प्लस Z x और डेल टू अपॉन डेल वाई डेल Z, ठीक है, ये मान आ गया अपने पास में। इसको हम थोड़ा सॉल्व करें तो एल के एक्स एल के वाई इक्वल टू माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एच का स्क्वायर वाई डेल बाय डेल एक्स और वाई जेड डेल टू डेल जेड डेल एक्स, ठीक है, और प्लस का हो गया वाई जेड डेल टू डेल जेड डेल एक्स, ये 0 हो गया, माइनस का एक्स वाई डेल टू अपॉन डेल जेड टू, ठीक है, ये 0 हो गया अपना, फिर माइनस का जेड स्क्वायर और डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, फिर अपना ये 0 हो गया और ये प्लस का एक्स जेड डेल टू अपॉन डेल वाई डेल जेड, ठीक है, यहाँ तक अपना मान आ गया एल के एक्स एल के वाई का डेल टू अपॉन डेल वाई डेल जेड, वहाँ तक अपन ने लिख लिया। अब हम सोल्व करते हैं एल के वाई एल के एक्स को, ठीक है, तो जब हम एल के वाई और एल के एक्स को सोल्व करेंगे तो सिंपली अब हमें रिवर्स करना है इसका, तो माइनस का अटैच्ड और माइनस का अटैच्ड, तो ऐसे कैसे, अब हम लिख लेते हैं इस वाली टर्म को आगे जेड डेल बाय डेल एक्स माइनस का एक्स डेल बाय डेल जेड और वाई डेल बाय डेल जेड माइनस का जेड डेल बाय डेल वाई, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा ठीक है, तो ये अपन लिख लिया यहाँ तक। अब हम इसको सॉल्व करें
तो माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस और माइनस का एच का स्क्वायर। अब हम इनको सोल्व करते हैं। जेड डेल बाई डेल एक्स और वाई डेल बाई डेल जेड, ठीक है। फिर माइनस जेड डेल बाई डेल एक्स और जेड डेल बाई डेल वाई। फिर माइनस एक्स वाई एक्स डेल बाई डेल जेड और वाई डेल बाई डेल जेड माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एक्स डेल बाई डेल जेड और जेड डेल बाई डेल वाई। ये वैल्यूज आ गई अपने पास में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, माइनस का एच का स्क्वायर जेड डेल बाई डेल एक्स वाई डेल बाई डेल जेड। तो जेड ऐसे कैसे, डेल बाई डेल एक्स और वाई डेल बाई डेल जेड। तो इसको हमने पहले अगर हम उसी तरह से जैसे हमने x का y के रिस्पेक्ट में या y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x का जब हमने y को हमने x के रिस्पेक्ट में किया 0 प्लस जेड वाई से कैसे और डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल जेड, ठीक है। फिर माइनस का जेड डेल बाई डेल एक्स जेड किया 0 और माइनस जेड स्क्वायर और डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। फिर माइनस एक्स जेड के रिस्पेक्ट में वाई का 0 हो गया, ठीक है। जेड के रिस्पेक्ट में वाई का 0 और ये अपने पास में आ गया माइनस एक्स वाई डेल टू अपॉन डेल जेड टू, ठीक है। और लास्ट टर्म में टर्म आ जाएगी प्लस जेड के रिस्पेक्ट में जेड का तो 1 हो गया प्लस एक्स जेड और डेल टू अपॉन डेल जेड डेल वाई। तो हमारे पास में इन वैल्यूज को, इसको भी हम थोड़ा सा और सोल्व करके लिख लेते हैं। ठीक है, वहां तक कर लेंगे। इसे हम थोड़ा और सोल्व करें तो एल केप वाई एल केप एक्स इक्वल टू माइनस एच का स्क्वायर 0 प्लस 0 को रहने देते हैं ना, माइनस एच का स्क्वायर और जेड वाई डेल टू डेल एक्स डेल जेड, ठीक है। जेड वाई जेड डेल टू डेल एक्स डेल जेड माइनस ये 0 है तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर डेल टू डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में जेड स्क्वायर डेल टू डेल एक्स वाई, फिर अपना नेक्स्ट टर्म 0 है माइनस का एक्स वाई डेल टू डेल जेड टू, फिर ये अपना प्लस का एक्स, ठीक है, और प्लस का एक्स और इसके साथ में अपना क्या बच रहा था डेल बाई डेल वाई, ठीक है। तो ये हो गया एक्स डेल बाई डेल वाई प्लस एक्स जेड डेल टू बाई डेल जेड डेल वाई, ये टर्म आ गई थी। अब हम निकालें एल केप एक्स एल केप वाई माइनस एल केप वाई एल केप एक्स। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू हो गई माइनस एच का स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज एक काम करते हुए हमें वहीं से देख लेते हैं कौन कौन कैंसिल हो रहे हैं। एल केप एक्स एल केप वाई माइनस का एल केप वाई एल केप एक्स हम कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो ये आगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखें इसमें देख लेते हैं, ये हमारा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखें तो ये फर्स्ट टर्म है हमारी जेड वाई डेल टू
और डेल एक्स डेल जेड। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में वाई जेड डेल टू डेल जेड डेल एक्स है और हमें पता है कि डेल बाय डेल टू डेल एक्स डेल जेड इक्वल होता है डेल टू डेल जेड डेल एक्स के। यानी ये जो पार्शियल डेरिवेटिव वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं कंप्यूट करते हैं, तो चाहे हम डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल जेड लिखें या हम डेल बाय डेल जेड और डेल बाय डेल एक्स लिखें, सेम होती है ये वैल्यू, तो ये सेम रहेगा। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा तो ये वाली टर्म और ये फर्स्ट टर्म, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे अपनी। ठीक है, क्योंकि ये सारी प्लस वाली हो गई, वो माइनस में है, तो ये तो अपनी कैंसिल हो गई। फिर माइनस का जेड स्क्वायर डेल टू डेल एक्स डेल वाई, तो माइनस का जेड स्क्वायर डेल टू और डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में जेड स्क्वायर डेल टू डेल एक्स डेल वाई, अब ये अपनी प्लस में है, ये माइनस एक्स माइनस का जेड स्क्वायर डेल टू डेल एक्स डेल वाई है और वो अपना क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर से ये दोनों कैंसिल, ठीक है, एक्स वाई एक मिनट रुको, जेड स्क्वायर वाली कैंसिल किया है मैंने, ये वाली कैंसिल, फिर अपनी माइनस का एक्स वाई डेल टू अपॉन डेल जेड टू, तो ये अपना यहाँ से फिर कैंसिल हो जाएगी ये वाली टर्म। ठीक है, तो ये सारी कैंसिल हो गई ये वाली टर्म और अब ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई। ठीक है, अब अपनी x डेल बाय डेल वाई ये नहीं है इसके अंदर, ये बच जाएगी, और ये वाली टर्म एक्स जेड डेल टू अपॉन डेल जेड डेल वाई। ठीक है, तो ये अपनी कैंसिल हो गई एक्स जेड डेल टू अपॉन डेल वाई डेल जेड। ठीक है, ये वाली कैंसिल। तो हमारा जो एल के एक्स एल के वाई माइनस का एल के वाई एल के एक्स है वो बच जाएगा माइनस का एच का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एच का स्क्वायर वाई डेल बाय डेल एक्स वाई डेल बाय डेल एक्स माइनस ठीक है, यहाँ से अपने पास में ये वैल्यू आ गई एक्स डेल बाय डेल वाई। ठीक है, देख लेना ये माइनस का एच का स्क्वायर है, ये वैल्यू माइनस में है, ये अपनी प्लस में है, तो इसको प्लस ले लो, यहाँ पे माइनस ले लो। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू अपनी क्या है प्लस में है, बाहर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में आ गया माइनस का एच का स्क्वायर वाई डेल बाय डेल एक्स माइनस का एक्स डेल बाय डेल वाई। तो ये जो वैल्यू आई अपने पास में इसके आ गई एल के एक्स एल के वाई। ठीक है, तो अगर हम इस माइनस को अंदर ले लें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं एच का स्क्वायर एक्स डेल बाय डेल वाई माइनस का वाई डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, और ये हमारा इक्वल होता है आयोटा एच कैप एल कैप जेड के। ठीक है, क्योंकि अपने पास में जो एल कैप जेड होता है, एल कैप जेड का मान क्या होता है, या तो चाहे हम इस माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में एल कैप जेड जो होता है उसका मान क्या होता है माइनस का आयोटा एच कैप एक्स डेल बाय डेल वाई माइनस का वाई डेल बाय डेल एक्स। यानी हमारा जो एंगुलर मोमेंटम का थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है माइनस का अटैच कर एक्स डेल बाय डेल वाई माइनस का वाई डेल बाय डेल एक्स।
ठीक है। और अपने पास में क्या आ रहा है एच कट स्क्वायर एक्स डेल वाई माइनस का वाई डेल एक्स। तो अगर हम इसे इससे मल्टीप्लाई कर दें आयोटा एच कट से तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में माइनस आयोटा एच कट से इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो इसका स्क्वायर +1 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें इसे आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई किया हमने तो इसकी वैल्यू हो गई आयोटा एच कट। तो आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस तो प्लस एच कट स्क्वायर एक्स डेल वाई माइनस का वाई डेल एक्स और ये हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा एच कट एल जेड यानी आयोटा एच कट से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा आयोटा एच कट एल केप जेड। तो हमारा जो कम्यूटेशन रिलेशन है एल केप एक्स एल केप वाई इक्वल टू होता है आयोटा एच कट एल केप जेड है ठीक है। तो ये हमारा कम्यूटेशन रिलेशन होता है इन दोनों एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के लिए। तो बाकी जो हमारे आगे वाले होते हैं एल केप वाई एल केप एक्स वो भी क्या हो जाएगा आयोटा एच कट एल केप वाई एल केप जेड आयोटा एच कट एल केप एक्स हो जाएगा। और जो हमारा एल केप जेड कोमा एल केप एक्स है वो हो जाएगा आयोटा एच कट एल केप वाई। यानी इस तरह से ये लाइन चलती रहेगी इनकी इस तरह से एल वाई एल जेड एल केप एक्स में और एल जेड एल एक्स जो होते हैं वो एल वाई में वैल्यूज अपने पास में आ जाएंगी ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या होता है एंगुलर मोमेंटम के लिए कम्यूटेशन रिलेशंस होते हैं।